हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। खंडवा के दौरे पर है सीएम शिवराज सिंह चौहान। खंडवा के पंधाना इस वक्त पहुंचे हुए, आपको सीधे ले चलते हैं। ट्विटर रोज मुझे ट्वीट करते रहते हैं, इनसे पूछो तो तुमने कितनी सिंचाई की योजना बनाई। दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे कितनी सिंचाई की योजना बनाई। यही राजनारायण सिंह जी दिग्गी राजा को पुनासा लेके आए थे और जोरदार धुआंधार स्वागत द्वार, जय जयकार, मारा मान, और उसके बाद खड़े हुए कि पुनासा लिफ्ट इरिगेशन योजना बना दो दिग्गी राजा। तो दिग्गी राजा ने टपट दिया था, इम्पॉसिबल बोले, फालतू की बातें करता हूँ, काय की सिंचाई योजना, कहां से पानी आ जाएगा, कहां से पैसा लाऊंगा। ये दिग्विजय सिंह कहते थे, ये कांग्रेस के नेता कहते थे। लेकिन मुझे नंद कुमार सिंह चौहान जी ने कहा, मैंने अफसरों को बुलाया और मैंने कहा भाई देखो निमाड़ को तो पानी चाहिए। उन्हें कहा कैसे जाएगा साहब, बांध नीचे है, धरती ऊपर है, हम पानी कैसे ले जाएंगे, नहर से पानी नहीं लिया जा सकता। हम कहा नहर से अगर पानी नहीं जा सकता तो नर्मदा मैया से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे, बिजली की मोटर लगाएंगे, मोटर चलाएंगे और मैया से कहेंगे चले चल मैया पाइपों में चले चल, किसान के खेत की ओर चले चल। पर आज आप देखते हैं एक नहीं अनेकों सिंचाई की योजनाएं कंप्लीट हो रही है। मैं केवल आंकड़ा देना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, राजा, नवाब, कांग्रेस, अंग्रेज सबने मिलकर सिंचाई की व्यवस्था की थी 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में। ये शुरू से लेके केवल कांग्रेस के राज की नहीं, राजा, नवाब, अंग्रेजों के राज की मिला के 7.5 लाख हेक्टेयर थी। और अकेले तुम्हारे मामा ने, तुम्हारे भाई ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिंचाई की क्षमता बढ़ा के कर दी। 42 लाख हेक्टेयर जमीन में आज सिंचाई हो रही है। अब यहाँ लोग परेशान थे, सिंगौट वाले, आसपास के गांव वाले, वहां चला गया, हमारे यहाँ कब आएगा। नंदू भैया तो कह गए थे मामा कब सुध लोगे। तो चिंता मत करो सिंगौट वालों, आसपास के गांव के बहनों और भाइयों, मुझे बताते हो खुशी है, हम पहले से ही वर्कआउट कर रहे थे। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। जो मित्र मुझसे मिलने आए थे उनसे भी मैंने कहा कि इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। मामा चुनाव के लिए काम नहीं करता, मामा तो जनता की जिंदगी बदलने के लिए काम करता है, किसानों को उद्धार के लिए काम करता है, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए काम करता है। और ये 84 गांव की कुल 47,200 हेक्टेयर भूमि, जिसमें 1870 करोड़ रुपया खर्चा होंगे, उसकी ये खंडवा माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना पूर्णतः ये स्वीकृति की तरफ बढ़ रही है। ये मेरी घोषणा नहीं है। कांग्रेस के लोग शिकायत करेंगे कि मामा घोषणा कर गया, मामा घोषणा कर गया, मामा घोषणा कर गया। अरे जनता मांगे और मैं क्या नहीं दूंगा। ये तो तुम थे जो कहते थे मेरे पास पैसे ही नहीं है। कल कमलनाथ दादा आए तो सुना बहुत गरज रहे थे, लेकिन जब भी कोई जाता था फलाना विकास का काम कर दो, बोले मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो बन का है कहीं, कौन ने कहा था पैसा नहीं तो हट जाओ। भाई मुख्यमंत्री काय के लिए होता है? मुख्यमंत्री रोज ही रहे मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री का क्या करेगी जनता भैया? ये तो बहुत आसान काम है, कह दो कि पैसे नहीं है। अरे मुख्यमंत्री हो तो तरीका निकालो यार, रास्ता निकालो। हम तो कोरोना के पिटे हुए हैं, 8 महीने पैसा खजाने में नहीं आया, तो अभी जनता के लिए कभी नहीं आया। ये घोषणा नहीं है, ये तो चल रही है वो कार्रवाई मैं बता रहा हूँ। और आपको विश्वास दिलाता हूँ, चिंता मत करना, एक खेत में 84 गांव के नर्मदा मैया का पानी आएगा। हम काम करते हैं इसलिए कि जनता की हालत बदले। ऐसे मुख्यमंत्री बनने से क्या फायदा जो जनता की भलाई का कोई काम ही ना कर पाए। अब खेतों में सिंचाई हो, जनता के विकास के बाकी सारे काम हो। ईमानदारी से पूछो, आज के लिए कांग्रेस के लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं। बताइए, स्मृति ईरानी जी को याद कर रहे थे, हेमा मालिनी जी को याद कर रहे थे,
स्मृति ईरानी जी के बारे में जो बोल रहे थे, ये वही स्मृति ईरानी है जिसने अमेठी में तुम्हारे नेता राहुल गांधी को धूल चटाई है। और उनके बारे में कुछ भी बोलते, अरे प्रख्यात कलाकार है, हेमा मालिनी जी प्रख्यात कलाकार है, माताओं की हम इज्जत करते हैं, लेकिन डुकरिया को बूढ़े हो गए। अब बताओ ये चुनाव के मुद्दे क्या कांग्रेस में? आप बताओ, चुनाव का मुद्दा किसान के खेत में पानी आएगा, ये है कि ये होगा मुद्दा कोई बूढ़ा हो गया कि कोई डुकरिया हो गया? क्या होना चाहिए मुद्दा बताओ? अरे क्या होना चाहिए? ये भाषण है इनके, इनको लज्जा नहीं आती। अरे कौन क्या हो गया, इससे जनता को क्या लेना देना रे? चुनाव के मुद्दे हैं रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। ये जनता के मुद्दे। बात जनता के मुद्दों पर करो, डुकरा डुकरिया पे बात कर रहे हो तुम। बताओ ये कोई बात हो रही है? कौन डुकरा हो गया, कौन डुकरिया हो गया? इससे धन्नू पन्ना कद्दू क्या लेना देना भैया? कौन क्या हो गया? हंसी मजाक कर रहे हैं, छिटोली कर रहे हैं, ये कांग्रेस से बताइए। हम कहते हैं हाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने गरीब की जिंदगी बदलने का फैसला किया है, और हम गर्व से कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने गरीब को 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो राशन देने का फैसला किया। कमलनाथ आपने कभी नहीं दिया, न दिग्विजय सिंह जी ने दिया, न कांग्रेस की सरकार ने। प्रधानमंत्री जी ने तो गजब कर दिया, नवंबर तक फ्री में ही दे दिया कि कोरोना की मारी जनता है, ले जाओ फ्री में 5 किलो प्रति व्यक्ति। बात करो गरीब की थाली में भोजन कैसे आएगा? सरकार इसलिए होती है। और मैं कह रहा हूं राम, उस समय भी मैंने कहा था कोई नाम छूट गया हो भैया तो लिखवा लेना, फिर से पर्चियां बना रहे हैं। गरीब बहनों और भाइयों, कोई का नाम अगर छूट गया हो 1 रुपया किलो गेहूं चावल की सूची से, तो वो नाम जुड़ेगा। गरीब की थाली खाली नहीं रहेगी, हर एक की थाली में भोजन आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गरीब को राशन मिल जाए। मैं आया पिछले दिनों, कई लोगों ने कहा, कांग्रेस के लोग मेरी चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं कि शिवराज सिंह कह रहा है कि वो गरीब जिनके पास रहने की जमीन नहीं है उनको जमीन का टुकड़ा देगा। तो क्या कहूं भैया, नहीं दूंगा। अरे दूंगा, तुम्हें जनता का दर्द ही नहीं पता। और ये मैंने आज नहीं कहा, जब मैं पिछले समय आया था, जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, तब भी मैंने कहा था ये तो पहले की घोषणा है। देखिए, जब मैं जनता के दर्द देखता हूं, मैंने देखा कई जगह गरीब भाई बहन मुझे मिले और मुझे कहा कि मामा एक घर में रह रहे हैं कई परिवार। मैंने कहा कई परिवार कैसे रह रहे हैं? अरे बोले हमारे पिताजी के 4 बच्चे हो गए, चारों की बहुएं आ गई, उनके बच्चे हो गए, अब उनकी शादी होने वाली और घर एक ही है, तो रहेंगे कैसे मामा? ये तो बता दो। मेरे बहनों और भाइयों, इतना हक तो है गरीब को कि रहने की जमीन तो उसके पास हो। बताओ है कि नहीं इतना हक गरीब को? बोल के बताओ है कि नहीं? हर एक को इतनी जमीन तो चाहिए। और इसलिए अगर मैंने ये फैसला किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसे परिवार मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा भी नहीं है, और एक घर में कई परिवार रह रहे हैं, तो वहां बाप तो रहेगा, माँ भी रहेगी, लेकिन और 4-5 परिवार 6 परिवार हो गए, तो उनको जमीन का टुकड़ा देके, रहने की जमीन का टुकड़ा पट्टा देके ये मामा मालिक बनाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बोलो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? पट्टा मिलना चाहिए कि नहीं? अब रहने की जगह नहीं हो, तुम घास में मारो और तुम बातें करो कि कौन डुकरा हो गया, कौन डुकरिया हो गया। गरीब को क्या लेना देना भैया? अरे गरीब को तो रहने की जमीन चाहिए। जमीन देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इसलिए मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना बनाई है हमने, जिसमें हम अगर सरकारी जमीन मिलेगी तो सरकारी जमीन पे प्लाट काट के देंगे, सरकारी नहीं मिली तो मामा खरीद के भी दिलवाएगा। प्राइवेट जमीन चिंता मत करो। अब जब मैं ये कहता हूँ कि परेशान होते हैं और मुझे हमारे नेताओं को कुछ भी बकते हैं। और दूसरी बात सुन लो भाई, देखो हम तो जनता की जिंदगी बदलने के लिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2011 के सर्वे सूची के आधार पर बनी। अब कई गरीबों के नाम छूटे गए। बताओ छूट गए कि नहीं छूट गए? अरे बोलो रे भैया, छूटे कि नहीं? कई के छूट गए।
अब छूट गए तो उनको मिला ही नहीं रहा प्रधानमंत्री आवास। जहां हमारे नेता कार्यकर्ता जाते हैं सब घेर लेते हैं, हमारा नाम ही नहीं है। मकान दिलाओ कहते कि नहीं रहा, मकान मांगते हैं लोग। अब बताओ जो सही लोग हैं उनके नाम जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? जोर से बताओ। और इसलिए हमने कहा कि फिर से सर्वे होगा, आवास प्लस का सर्वे करवाएंगे। और उनमें अच्छा नाम ऐसे भी है कि कल्लू दादा को तो मिल गया मकान, अब 4 बच्चे हो गए, चारों की शादी हो गई, तो मकान तो दादाजी का ही रह गया, अब वे 4 कहां जाए बताओ? तो उनका भी नाम जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? तो जुड़ना चाहिए। तो आवास प्लस के सर्वे में हमने तय किया है कि ऐसा सर्वे करके सबके नाम जुड़वाएंगे। और जिनके कच्चे घर है या जिनके पास घर ही नहीं है उनको प्लाट देके भी पक्का मकान बनवाने के लिए पैसा दें। कमलनाथ दादा, चुनाव में अगर कहना है तो ये बताओ तुमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। टुकड़ा हो गए, टुकड़िया हो गए, पर यही क्या कह रहा है, ये तुम्हारे भाषण है क्या? बताओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की जिंदगी बदलने के लिए काम करती है। अब एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, और कोई शिकायत पूछू कमलनाथ से पूछू सीधे सीधे, भैया हमने संबल नाम की योजना बनाई और योजना में तय किया। एक बहन मेरे पास आवेदन लेके अभी आई थी और हमने क्या तय किया था कि हमारे बेटा बेटी जो गरीब परिवार से आए या छोटे किसान परिवारों से आए, उनके बच्चे अगर पढ़ने में बहुत तेज है और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM और किसी बड़े कॉलेज में होता है जिसकी फीस बहुत ज्यादा होती है, जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस होती है 8 लाख रुपया साल। बताओ गरीब भरवा सकता है क्या? किसान छोटा भरवा सकता है क्या? तो मामा ने तय किया कि ऐसे सब भांजे भांजियों की फीस उनके मम्मी पापा नहीं, उनका मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। अब कमलनाथ दादा तुम मुख्यमंत्री बने, तुमने हमारी संबल योजना बंद कर दी, बच्चों की फीस भरवाना बंद कर दी। अब मेरे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कमलनाथ, ये बता दो। आज एक बहन लेके आई कि मेरे तुमने तो कहा था मामा जी फीस नहीं भरा रही, हमने योजना बनाई उन्हें बंद कर दी। और मैं अपनी इस बहन से कह रहा हूं वो योजना मैंने फिर चालू कर दी है। भांजे भांजियों घबराना मत रे, पढ़ो। अब मामा मुख्यमंत्री है, तुम्हारी फीस मामा भरवाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें बंद करवा दी। मेरी बहनों, एक और योजना मैंने बनाई थी, इस पे बात करो ना, इस पे बात नहीं कर रहे, डुकरिया पे बात कर रहे हैं। बताओ, हमने योजना बनाई थी कि मेरी गरीब बहनें अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4000 रुपया। और वो भी क्यों बधाई में बताऊं, मैं तो गांव का रहने वाला हूं। मैं देखता था कि मेरे गांव में भी बचपन में अगर कोई मजदूर बहन बेटा बेटी को जन्म देने वाली होती थी तो जन्म देने के 2-3 दिन पहले भी खेतों में मजदूरी करती थी, काम करने जाती थी। मैं तब सोचता था, हे भगवान, इसको बेटा बेटी को जन्म देने के पहले तो आराम करने का मौका मिल जाए। मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने योजना बना दी कि ऐसी गरीब बहन को बेटा बेटी के जन्म देने के पहले 4000 रुपया, ताकि वो घर पे रह के आराम कर सके, और जन्म देने के बाद 12000 रुपया, ताकि लड़ुआ भी बन जाए गरीब बहना के घर, और उसको पोषण आहार भी मिल जाए, ताकि बच्चों को दूध भी ठीक से मिल जाए। ये योजना हमने बनाई थी 16000 रुपया की। कमलनाथ दादा, क्यों तुमने मेरी गरीब बहनों के मुंह से लड़ुआ छीन लिया? वो 16000 रुपये ही बंद कर दिए कमलनाथ। लेकिन मेरी बहनों, अब हमने फिर तय किया है कि जन्म देने के पहले 2 बच्चों तक, जन्म देने के पहले और जन्म देने के बाद ये 4000 और 12000 रुपया, 16000 रुपया गरीब बहना को भी दिया जाएगा। उनने लड्डू छीन लिया, हम फिर से अपनी बहन के लिए ले आए। इस पे बात करो दादा कमलनाथ, डुकरिया पे काय की बात कर रही है तो बताओ। हमने तय किया कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी तय किया, कोरोना में देखो नंदू भैया चले गए, कई लोग हमने खो दिए, तो एक योजना बनाई आयुष्मान भारत योजना। और ये आयुष्मान भारत योजना क्या है? इसमें हम कार्ड बना रहे हैं, आयुष्मान कार्ड। कई लोगों के बन गए होंगे, बने आयुष्मान कार्ड?
बने और कुछ रह भी गए हों तो राम जी, देवेंद्र जी, सब लोग हैं, अपने अपने यहाँ चिंता करना भैया। ये आयुष्मान कार्ड सबके बन जाए, छोटे किसान के भी बनेंगे, गरीब के भी बनेंगे। और इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि सरकारी अस्पताल में तो इलाज फ्री में हो गई, लेकिन भगवान ना करे कोई बड़ी बीमारी, हार्ट की, किडनी की, लीवर की, पता नहीं कितनी बीमारी आजकल नई नई आ जाती, वो हो जाए तो प्राइवेट अस्पतालों में, चिन्हित प्राइवेट अस्पतालों में साल भर में 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करा के दिया जाएगा। उनका पैसा सरकार देगी। तो ये जरूरी है भाई। बीमार हो जाए तो दवाई चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं तो तड़प तड़प के मर जाए। वो काहे की सरकार जिसमें गरीब तड़प तड़प के मर जाए? तो ये आयुष्मान भारत जैसी योजना मेरी बहनों हमने तय किया, महिला स्व सहायता समूह बना के, कि हम अपनी बहनों की आमदनी बढ़ाएंगे। और इसलिए स्कूल में कपड़े जो सिलते थे पहले